उन समस्त लोगों के विरोध में हूँ जो हमारे धर्म के विरुद्ध जाएगा, उनमें से कोई नहीं बचेगा। और हम लोगों ने इन्हें सत्ता पर बैठा रखा है। गलती तो आपकी और हमारी है, गलती हम जैसे लोगों की है। जिसको देश में नहीं रहना चाहिए, इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, हम लोगों ने उठा के उसको माथे पर बैठाया फ्री के चक्कर में। 1947 में हमारे देश के बंटवारे हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। क्यों बना था भाई? सिर्फ इसलिए बना था ताकि जिन्ना इस देश का प्रधानमंत्री ना बन पाए। अगर आपको मुसलमानों से इतना ही प्यार था तो आपने जिन्ना को ही इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? बन जाते थोड़े दिन, कम से कम देश टुकड़ा तो नहीं होता देश का। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खुशबू हमारे साथ हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार ये सब रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कहते हैं ना कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो आपको बीच में बहुत से अड़ंगे आएंगे, बहुत से ऐसी रुकावट आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको बस चलते रहना है। नरेंद्र मोदी जी से हमें ऐसी बहुत सारी सीख मिली है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने अपना परचम 2014 से इस तरह वो लहरा रहे, पहले तो गुजरात में और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह उन्होंने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री का परचम लहराया, हमें तो उम्मीद पूरा है। एक रुकावट आएगी, रुकावट नहीं आप इसको कह सकते हैं, संकट जो बीच बीच में आनी चाहिए, जिंदगी में भी आती है, वो आएगी। लेकिन ये कहना कि वो हार जाएंगे चुनाव, ये गलत होगा। कहीं भी एक दावेदार हर कोई खड़ा होता है, दावेदार में उतर सकता है, हजारों आदमी प्रधानमंत्री का दावा कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक बनता है जिसको हम जनता चाहते हैं। और दो बार हम जनता चाह चुके हैं कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, और तीसरी बार भी वही होगा। सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि जब से पीएम मोदी बने हैं तो सांप्रदायिक जो सौहार्द है देश का वो बिगड़ गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा, मुझे एक बात बताइए, कौन सा सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है? नहीं, बात हिंदू मुसलमान पे आ ही जाती है, आपको पता है। चाहे बात चुनाव का हो, चाहे बात रोजगार का हो या महंगाई का हो, बात एक ही जगह अटकता है, सांप्रदायिक बात एक ही जगह अटकता है, हिंदू मुसलमान हुआ है ना 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई है। तो मुझे कोई इस बात का जवाब दे, जब 1947 में हमारे देश के बंटवारे हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था। क्यों बना था भाई? सिर्फ इसलिए बना था ताकि जिन्ना इस देश का प्रधानमंत्री ना बन पाए। अगर आपको मुसलमानों से इतना ही प्यार था तो आपने जिन्ना को ही इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? बन जाते थोड़े दिन, कम से कम देश टुकड़ा तो नहीं होता देश का। लेकिन क्या हुआ? आज हमारे बीच नहीं है गांधी जी, उनके चहीते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका पूरा का पूरा हाथ शरीर पूरे के पूरे समस्त इंसान है हमारे देश के बंटवारे में। ये हमें हिंदू मुसलमान की भाईचारा निभाने सिखाएंगे, जिनके वजह से देश का धार्मिक टुकड़ा हो गया, धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया। ये हमें आपसी सौहार्द सिखाएंगे। सिर्फ क्यों एक चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है? क्यों? तो नरेंद्र मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। भाई, उनका साफ कहना है, हम तुम्हारे धर्म का इज्जत करते हैं, लेकिन हम ढोंग नहीं है, हम ढोंगी नहीं करेंगे। और सिर्फ इस बिना पे ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, और ये कांग्रेस देश को जोड़ेंगे, जिसमें नेता हैं जो अभी थोड़े साल पहले नारा लगा रहे थे जेएनयू में खड़े होकर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और आज भारत जोड़ो यात्रा का टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। ये लोग जोड़ेंगे भारत। तो आपको लगता है कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का फर्क चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? जी नहीं, हमारे देश में सब बुद्धिजीवी हैं। यहाँ पे बच्चे को भी वेद का ज्ञान था पहले, आज अपना ज्ञान भूल गए हैं, और अब धीरे धीरे वो सब ज्ञान लौट रहा है। मुझे इस देश के सभी लोगों पे पूरा भरोसा है। टक्कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सामने में, आएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही, आप रिजल्ट देख लेना। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार उस तरफ अलग हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है, तो इसलिए सारे विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा होता है, जो कोई एक सच्चा होता है तो 1000 झूठ मिलकर उसको हराने का कोशिश करेंगे। झूठ कितना भी चीख ले, जीतेगा सच ही। वो बिना मतलब का पूरा अपना रंगमंच तैयार कर ले, पूरा अपना सुअरों का झुंड तैयार कर ले, लेकिन जो शेर है वही सत्ता पे बैठेगा। और हमें अच्छे से पता है कि देश का शेर कौन है, जो हम सबको संभाल रहा है। इस सबका कोई फर्क नहीं पड़ेगा गठबंधन महागठबंधन से, सबको दावेदारी करने दीजिए, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, या फिर इस देश यहाँ दिल्ली के
केजरीवाल, जिनको अपने धर्म का ग्रंथ का ज्ञान नहीं, जो कभी कृष्ण से पूछने भेजते हैं तो कभी महाभारत का ज्ञान बताते हैं, और जिनको ये नहीं पता महाभारत में कितने कालखंड है, कितने अध्याय हैं, और ये स्टेज पे खड़े होकर हमारा गीता और हमारे महाभारत का जिक्र करते हैं। और इनके मंत्री 1 मिनट बोल लीजिएगा, सवाल पूरा कर लेने दीजिए। इनके मंत्री शपथ लेते हैं। देखिए हमारा रामायण बता रहे हैं, इनके मंत्री शपथ दिलवाते हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। आखिर क्यों? वो ये कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कहा कि हम कंस का वध करने आए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कहा कि हम कंस का वध करने आए हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ है। उनसे जरा ये भी पूछ लीजिएगा, एक मिनट, उनसे जरा ये भी पूछ लीजिएगा कि कंस किनके मामा थे और उनकी बहन का क्या नाम था, उनको समझ में आ जाएगा। उनके जन्म दिवस के दिन जन्म लेने से वो नहीं कहला जाएंगे कुछ भी। कंस का वध, अपने आप को कृष्ण कहते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए जिनको अपने ग्रंथ का ज्ञान नहीं, भगवत गीता का ज्ञान नहीं, हमारे ग्रंथ का ज्ञान नहीं। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं उन समस्त लोगों के विरोध में हूँ जो हमारे धर्म के विरुद्ध जाएगा, उनमें से कोई नहीं बचेगा। और हम लोगों ने इन्हें सत्ता पर बैठा रखा है, गलती तो आपकी और हमारी है, गलती हम जैसे लोगों की है, जिसको देश में नहीं रहना चाहिए, इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, हम लोगों ने उठा के उसको माथे पर बैठाया फ्री के चक्कर में। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सब कुछ, फ्री दंगा, दारू भी फ्री, एक पे एक फ्री, जाओ पियो और घरवाली को मारो, सब फ्री, और फिर रुक रुक के दंगा भी फ्री। गलती तो उनकी है ही नहीं सर, गलती तो सारी हमारी है, हमें भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है, बिहार के लोगों के पास भी है, दिल्ली के पास लोगों के पास भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, समस्त जगह लोगों के पास समय है, अभी भी समय है। अपने आप को बचाए, अपना देश बचाए, अपना धर्म बचाए।